ये बात सच है कि कोई बात एक घर से शुरू होकर 10वें घर तक पहुंचती है तो उस बात के साथ कुछ और बातें जुड़ जाती है और कुछ बातें निकल जाती हैं। मसीह समाज में भी ऐसा ही हुआ। एक विश्वासी होने के बाद भी बाइबल नहीं पढ़ना, सुनी हुई बातों पर ध्यान देना, बाइबल के संदेशों से ज्यादा अन्य संदेशों को सुनना, प्रार्थना न करना, ये सब बातें हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है और एक भरी संकट ले आती है। और ये संकट है सांता क्लॉस। इनका बाइबल में कोई जिक्र नहीं है। ये एक भ्रम है, काल्पनिक कथा है, झूठ है जो मसीह समाज के साथ जुड़ गया। असल में ये एक भिक्षु थे जो लगभग 260 ईस्वी में टर्की के पात्रा शहर में जन्मे थे। इनका लगाव गरीब बच्चों के साथ बहुत था। रात में ये उनके लिए उपहार छोड़ दिया जाते थे और ये बहुत कम समय में अधिक प्रसिद्ध हो गए। भिक्षु निकोलस की मौत के बाद इस काम को मसीह समाज के एक विशेष समुदाय ने इसे जारी रखा और ये एक प्रथा बनकर मसीह समाज के साथ जुड़ गई। प्रेरित पौलुस ने कहा कि अपना ध्यान कथा कहानियों से हटाकर प्रभु यीशु की शिक्षा पर लगाओ। मेरा मसीह समाज से एक निवेदन है कि जो काम आप दिसंबर महीने में करते हो, जैसे सुसमाचार सुनना, गरीबों को खाना खिलाना, कपड़े देना, उनकी मदद करना, इसे पूरे साल जारी रखो। हो सकता है कुछ अच्छे लोग ये कहे कि चर्च में और भी तो काम है, तो मैं आपको याद दिला दूं, काम सिर्फ ये है जो यीशु मसीह ने करने को कहा। मत्ती 28 अध्याय 19 और 20 पद। कभी तुमने घोड़ा गाड़ी पर बंधे हुए घोड़े को देखा है? उसकी दोनों आंखों के साइड पर कवर होते हैं, इसीलिए वो अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। यदि उसकी आंखों के कवर को हटा दे तो वो सभी दिशाओं में दौड़ दहना शुरू कर देगा। बाइबल की पुस्तक फिलिपियो 3 अध्याय और उसका 14 पद को ध्यान से पढ़े।